वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर रखा है। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुसल्लह अफवाज की क़यादत और हुकाम शरीक होंगे, जिसमें मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब किया गया था, लेकिन तहाल आज इजलास जो है वो शुरू नहीं किया जा सका, जिसमें 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा इजलास में फौजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी को कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 9 मई के वाक़यात पर आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि स्पेशल को कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मौजूदा हालात पर गौर किया गया। शरका को मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कॉन्फ्रेंस में 9 मई को शरपसंदों की जानिब से जलाओ, घेराव और फौजी तनसीबात पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। GHQ में होने वाली स्पेशल को कमांडर कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात के बारे में भी आगाह करते हुए शरका ने बताया कि आर्मी के रैंक और फाइनल में अस्करी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने पर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम बाग हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस को सराहा गया। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं पंजाब हुकूमत ने आर्मी तनसीबात और इमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल और 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। इजलास में शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तश्कील देने की भी मंजूरी दी गई। निगरान वज़ीर आला ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी जल्द यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात के असल जिम्मेदारों की शिनाख्त के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारों को बाहमी इश्तराक पर जोर दे दिया है। निगरान वज़ीर आला ने हिदायत की है कि मुलजिमों और सहूलतकारों मास्टर माइंड्स तक पहुँचने के लिए मौसर मेकनिज़म वज़ा किया जाएगा, जिससे भी बेगुनाह की गिरफ्तारी न होने को यकीनी बनाने के लिए प्रोफेशनल तरीके से काम सर अंजाम दिया जाए। हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 12 रुपए कमी के साथ 270 रुपए पे हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 30 रुपए फी लीटर कमी के साथ 258 रुपए फी लीटर हो गई है। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की फी लीटर कीमत में 12 रुपए कमी की गई। मौजूदा कीमतें 31 मई तक बरकरार रहेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश होने का फैसला किया था। इमरान खान अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में जमान पार्क में जलाओ, घेराव और पुलिस पर तशद्दुद के 2 मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत होगी। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज एजाज अहमद बटर समाअत करेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत समेत सूबा भर के मुख्तलिफ अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जिला लाहौर में दफ़ा 144 का नफाज आज से अगले 7 रोज तक किया जाएगा। दफ़ा 144 के दौरान इज्तिमा, धरना, रैली, जुलूस, एहतजाज जैसी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की जाएगी। हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 का नफाज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2023 के तहत किया गया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिला फैसलाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कबर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिला मुल्तान में भी अमन व अमान के क़याम के लिए डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने 7 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इमलाक की हिफाजत और अमन अमान के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। निफ्त अमन के मुरतकब अफराद के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे।
डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने दफ़ा 144 नाफिज करते हुए ज़िले की हदूद में इज्तिमा, धरना देने, रैलियाँ निकालने, जलसा जुलूस निकालने, एहतजाज और मुजाहरा करने पर पाबंदी आयद की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि पुरतशद्दुद वाक़यात तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने और मुझे जेल में डालने के लिए लंदन प्लान का हिस्सा हैं। जो भी ये कर रहा है उसको तारीख का पता है, ना ही सियासत का। कहा कि जेल से बाहर आने के बाद मुझे तहकीकात करने का वक्त मिल गया। हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात में मुझे मुनज़्ज़म साजिश नजर आई, जिसके तहत सरकारी इमारतें और को कमांडर का घर जला दिया गया। तखरीबकारों को बंदूकें देकर एहतजाज में शामिल किया गया और लोगों को इश्तियाल दिलवाया, जिसके हमारे पास सबूत भी हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मजीद कहा कि चाहता हूँ कि आज़ादाना तहकीकात की जाएं। जज दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुने बगैर कभी फैसला नहीं करता। इस वक्त एक तरफा बयानियाँ सारे मीडिया पर चलाया जा रहा है। मुझे गिरफ्तार करने के बाद जुर्रत मलाना था, इसका फ़ायदा माफिया ने उठाते हुए सारा नज़ला तहरीक इंसाफ पर गिरा दिया। तहरीक इंसाफ ने 27 साल में कभी किसी किस्म का इंतशार नहीं फैलाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गुट्टू सीईओ कहने के मामले पर वजाहत कर दी। सिविल मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वकील असगर सब्जवरी से कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, एक वक्त के बाद आप मेरी अदालत में आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, हर किसी को कहता हूँ, मुझे एक गुट्टू सीईओ कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। मैं हर एक को एहतराम देता हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने रिमार्क्स में कहा, अदब व अखलाक तो सबके लिए ज़रूरी है, अदब व अखलाक के बगैर कोई मज़ा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शहरयार आफरीदी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर को 3MPO के तहत वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके F8 से गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है शहरयार आफरीदी को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का नाम ECL से निकालने का हुक्म जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने लाहौर हाई कोर्ट में नाम एग्जेक्टिव कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जिसे आला अदालत ने मंजूर कर लिया। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने फारूक हबीब की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए उनका नाम ECL से निकालने का हुक्म जारी किया। पाकिस्तान में एहतजाज और गिरफ्तारियों पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट वेदनाथ पटेल का कहना था कि किसी एक सियासी उम्मीदवार या जमात को तरजीह नहीं देते, यकीन रखते हैं कि एहतजाज और इजहार राय बगैर तशद्दुद के होना चाहिए। वेदांत पटेल ने कहा कि एहतजाज और इजहार ख्याल ऐसा होना चाहिए जिससे सरकारी मुलाजमीन या इमलाक को कोई नुकसान न पहुँचे, जबकि गिरफ्तारियाँ भी कानून के मुताबिक होनी चाहिए। नायब तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए बहुत अहम है। और अब कुछ बात मौसम की। आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने के इम्कान हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलाई सिंध, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और खत्ते पटुखार में भी चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं, कसूर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को एहतजाज और नारेबाजी पर 14 से ज्यादा अफराद का जुडिशल रिमांड दे दिया। मज़कूरात PTI के अरकान को 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ तोड़ फोड़, इदारों के खिलाफ नारेबाजी पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कारकुनान से तफ्तीश शुरू कर दी है। कसूर से खबर शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं, कसूर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को एहतजाज और नारेबाजी पर 14 से ज्यादा अफराद का जुडिशल रिमांड दे दिया। मज़कूरा PTI के अरकान को 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ तोड़ फोड़, इदारों के खिलाफ नारेबाजी पर गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस ने कारकुनान से तफ्तीश शुरू कर दी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर में सेक्रेटेरिएट हेल्थ अली जान के नारवा सलूक पर अमले की हड़ताल। गुज़िश्ता रात अली जान ने कसूर अस्पताल के दौरे के दौरान MS समेत 7 मुलाजमीन को ट्रांसफर कर दिया। 2 माह कबल तैनात होने वाले MS को भी बगैर कोई वजह बताए मुअत्तल कर दिया गया। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों ने पुरअमन एहतजाज करते हुए फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दी। डॉक्टर्स और नर्सेज का कहना है कि जब तक ऑर्डर्स वापस नहीं लिए गए, एहतजाज का सिलसिला इसी तरह से जारी रखेंगे। जबकि DMS अस्पताल ने कहा कि सिर्फ इमरजेंसी में काम जारी रखा जाएगा, आउटडोर बंद रखेंगे। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह जंग में भी पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए प्रेस क्लब से लेकर DC ऑफिस तक एक रैली निकाली गई। रैली में मेंबरान प्रेस क्लब और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सैकड़ों मेंबरान ने शिरकत की। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल रैली के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी जावेद, बताएगा क्या कहना है शुरका का? जी बिल्कुल, मुल्क पाकिस्तान की तरह जंग में भी पाक फौज के हक में प्रेस क्लब जंग से लेकर DC ऑफिस तक रैली निकाली गई। इस वक्त हमारे साथ प्रेस क्लब के सदर मलक लियाकत अंजम साहब हमारे साथ मौजूद है। उनसे जाने थे उनके इस हवाले से उनका क्या कहना है। आज जो है प्रेस क्लब और जंग यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए ये रैली निकाली है और हम ये बावर करवाना चाहते हैं कि पाक फौज हमारी रेड लाइन है और पाकिस्तान की तारीख में आज तक जो काम हमारे दुश्मन मुल्क नहीं कर सके, इंडिया नहीं कर सका, वो हमारे अपनों ने करके दिखाया है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है और हम उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सलामती और बका एक मजबूत और ताकतवर फौज की सूरत में है। और जो लोग जिन्होंने इस फौजी तनसीबात पर हमले किए, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने मुल्क से दुश्मनी की है, गद्दारी की है और उनको जो है कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए। किसी किस्म की रियायत नहीं होना चाहिए और ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि आइंदा भी किसी को मुल्की सलामती के इदारों के अफसरान और उनके जो तनसीबात हैं उन पर हमला करने की जुर्रत हो। इंशाअल्लाह ताला हम पाक फौज के साथ हैं और पूरी कौम पाक फौज के साथ है और हम ये मुतालबा दोहराते हैं कि जो इसमें मुलव्विस अनासर हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बिल्कुल, उनका यही कहना है कि पाक फौज हमारी एक रेड लाइन है और हम इस बात पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करें। पाक फौज जिंदाबाद के यहाँ पे नारे भी लगाए। सिंध भर की तरह टंडोल हयात में भी 9वीं और 10वीं जमात के तालीमी बोर्ड के सालाना इम्तहानात का अमल जारी है, जहां सिक्योरिटी के साथ साथ नकल की रोकथाम के लिए भी काफ़ी सख्त इक़दाम नजर आ रहे हैं। इस वक्त टंडोल हयात से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ अराई इम्तहानी मरकज़ के अंदर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल टंडोलयार के अंदर, जहां 9वीं और 10वीं सालाना इम्तहानात का जो है अमल इस वक्त जारी है। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल साहब मोहम्मद तारिक मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं इस हवाले से कि इनका क्या कहना है। सर, पहले तो ये बताएं आपके स्कूल के अंदर कितने बच्चे इस वक्त जो है वो पेपर दे? इस वक्त 9th क्लास का एग्ज़ाम जारी है और इस वक्त 248 स्टूडेंट्स जो है इनरोलमेंट हमारे स्कूल पे हुई है। इम्तहान पीसफुल चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला नहीं है। क्लास में आपने विज़िट कर लिया है, सफाई सुथराई का, पानी का और डिसिप्लिन का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। सर, नकल की रोकथाम के लिए जो है क्या इकदाम किए गए आप लोगों की तरफ से? नकल के लिए हमारी बहुत शुरू से पॉलिसी है कि किसी बच्चे को जो है सारा जो कोशिश होती है बच्चों की आजकल वो है मोबाइल के ऊपर। तो मोबाइल की जो है वो हम सुबह ही जब बच्चे आते हैं उसी वक्त जो है उनसे मोबाइल ले लिए जाते हैं और किसी को बच्चे को भी जो है ना मोबाइल अलाउ नहीं है स्कूल में लाना।
हेड मास्टर साहब की बातें सुनी, इनका यही कहना है कि मोबाइलों के ऊपर सख्ती की हुई है। मोबाइल हरिपुर तरबेला झील के इलाके में किसानों को गंदम में बड़ी कमी का सामना है। गंदम की बुआई टाइम पर ना हो सकी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी राशिद, बताइएगा। जो हरिपुर का एक इलाका है, डैम एरिया, यहाँ पे तरबेला झील का पानी आ जाता है। जब पानी यहाँ से उतरता है तो यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के रहने वाले, यहाँ पे वो गंदम बो देते हैं। इस दफा ऐसा हुआ है कि पानी जो है बहुत देर से उतरा है और जाके फिर दोबारा आ गया है। कई लोगों के नुकसान इस तरह हो गए किसानों के कि दोबारा पानी गंदम उनकी डूब गई है। इस दफा 11वें महीने के बजाय दूसरे महीने में इन्होंने गंदम बोई है और बारिशें बेटाइम होने की वजह से, कुछ बारिशें ना होने की वजह से यहाँ पे इनकी गंदम इंतहाई कमज़ोर है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक किसान भाई, इनसे बात करते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम भाई। ਇਹ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਡੈਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤਰਬੇਲਾ ਡੈਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਈਏ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ 2000 ਦੇਣੇ ਆ ਉੱਥੇ 4000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ 3500 ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੁਣ 6000 7000 ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਖਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸੱਟਾਂ, ਕਣਕਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਸੱਟਣੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 8 ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜੁਲਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਣਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि एक तो हमें पानी का मसला जो हुआ है तरबेला झील का, वो मसला हुआ है। दूसरा जो अहम मसला है, यहाँ पे कोई रेट फिक्स नहीं है। पिछले गुज़श्ता साल जो है वो तकरीबन 2000 रुपये फ़ी घंटा के हिसाब से थ्रेशर वगैरह लेते थे, लेकिन इस दफ़ा डीजल महंगा होने की वजह से 4000 रुपये वो ले रहे हैं। और इन इलाकों में थ्रेशर वाले भी इतने नखरे करते हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि इन थ्रेशर वालों का रेट फिक्स किया जाए। एबटाबाद जिले इंतजामिया की नहली 20 किलो आटे का थैला 3500 से तजावुज कर गया। दिहाड़ीदार तबके के लिए घर का आटा पूरा करना भी नामुमकिन दिखाई देने लगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने ऑफिस तक महदूद रह गए हैं। शहरियों की कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू हुई। तफसीलात वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे अवैदुल रहमान सुलेमानी से जानते हैं। जी अवैद, बताएगा क्या कहते हैं शहरी। जी बिल्कुल, इस वक्त एबटाबाद मेन बाज़ार में मौजूद हैं, जहां पर आए रोज़ महंगाई से सताई हुई अवाम जो है इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। इसी तरह आटे की जो कीमत है वो 20 किलो आटे की जो कीमत है वो 3500 से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। इस वक्त अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं और इस वक्त जो ज़िले इंतज़ामिया है वो उसकी नाकस कारकर्दगी है, बाज़ारों का रुख नहीं कर रही, हर कोई मनमाने रेट से आटा जो है वो फ़रोख्त कर रहा है। हाँ, बहुत शुक्रिया उबैद रहमान सुलेमानी आपका। जैसा कि आपको पता है कि एबटाबाद में 7000 या 7500 रुपये मन हो चुका है आटा, और इस सब का ज़िम्मेदार है मौजूदा हुकूमत है और साथ में ज़िली इंतज़ामिया है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम एबटाबाद में नहीं मौजूद। अगर आप देखें ना, अगर मतलब होता है किसी शख्स की 10 से 15,000 रुपये सैलरी, तो वो क्या एक आटा ही अपने घर लेके जाएगा, और भी चीज़ें होती हैं इंसान की ज़रूरत की, तो वो कैसे मैनेज करेगा? ये सब हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त आटा जो है वो 3500 से ज़ायद का 20 किलो फ़रोख्त हो रहा है। गरीब आदमी किस तरह गुजारा करता है? 20 किलो भी नहीं होता, 18 किलो होता है। आन के दुकानदार कर देने तो गड्डी खड़ो जनाब। और हुकूमत जी है जनाब जी अपना कमाने पर डाल करती, गरीब लोगों का रास्ते कोई है ही नहीं, ना कोई मतलब है कोई महंगाई से कोई कंट्रोल करता कोई नहीं है। और अपने पास जर्मनी पाकिस्तान में 2030 तक के लिए तरक्याती हिकमत अमली एजेंडे और पायदार तरक्की के अहदाफ की तकमील के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान में तरक्याती कामों के लिए 163 मिलियन यूरो का मुआहदा तय पा गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफज़ई की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, रिपोर्ट आपको बाद में दिखाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वफाकी वजीर चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाजिया मरी ने काज़ाकिस्तान के सफ़ीर यर्कनिस्तान से मुलाकात की है। मुलाकात की हिस्ट्री आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद से खबर शामिल करें। आपको बताएं, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में
15 मई से पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज हो चुका है। ये मुहिम 2 मरहलों पर मुश्तमिल है। अफगानिस्तान के शहर नंगरहार से नया पोलियो वायरस पाकिस्तान में दाखिल हुआ, जिसके बाद पोलियो मुहिम को तेजी से शुरू किया गया। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में एक बार फिर पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान के शहर नंगरहार से एक बहुत ख़तरनाक वायरस वाइल्ड के नाम से पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। इसलिए तरजीही बुनियादों पर वालिदैन को ये हिदायत जारी की जा रही है कि अपने तमाम तर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे ज़रूर पिलवाएं और इस मोहलिक बीमारी से उनको बचाएं, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है कि इसके होने की सूरत में ताहयात माजूरी उनका मुकद्दर बन सकती है। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ लेडी हेल्थ वर्कर से भी बात की है। देखते हैं और जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। जी, ये पोलियो मुहिम का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हम G93 काम कर रहे हैं, एज ए पोलियो वर्कर रहे हैं और यहाँ के लोग हमें अप्रोच नहीं कर रहे। कोई लोग तो अच्छे हैं, मतलब जैसे तावन कर रहे हैं, लेकिन बाज़ ऐसे हैं जो हमारे साथ तावन नहीं कर रहे। तो ये सबसे बड़ा इशू है यहाँ का। मेरा नाम कमल है, मैं G93 में एज अ पोलियो वर्कर काम कर रही हूँ 3 साल से। यहाँ पर काफ़ी लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, लोग कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन बाज़ लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि इस हवाले से हमें बहुत परेशान भी करते हैं, बार बार चक्कर लगवाना, नहीं पिलाना, इस तरह का। तो तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि प्लीज़ काइंडली हमारे साथ ताउन करें और ताकि हम इस पोलियो के मर्ज़ को हरा सकें और पाकिस्तान से ये बीमारी जो हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। अस्सलाम वालेकुम। मैं एज अ वर्कर G93 में पोलियो के हवाले से मैं काम करती हूँ। यहाँ पर लोग पोलियो नहीं पिलाते, उसके नुकसानात ये हैं कि बच्चों को पोलियो बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रहा है। अभी भी 2 केसेस पाकिस्तान में निकले हैं और ये जो लोग नहीं पिलाते इनके लिए, इनके बच्चों के लिए और पूरे पाकिस्तान में इसकी बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसी वजह से जो लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, हम घंटा गेटों पर खड़े रहते हैं, बाज़ लोग गेट पर भी आना गवारा नहीं करते। तो बाज़ लोग बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस करते हैं, बल्कि हमें कॉल भी करते हैं कि आप हमारे घरों में आएँ, हमारे बच्चों को पिला के जाएँ। एक तशवीशनाक खबर सामने आई है कि अफगानिस्तान के शहर नंगरहार से एक और ख़तरनाक पोलियो वायरस ट्रैवल करके पाकिस्तान में आ गया है, जो वाइल्ड के नाम से मशहूर हो रहा है। और अब इस हवाले से पाकिस्तान में भी पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इसका पहला मरहला पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कामयाबी के साथ जारी है और दूसरा मरहला इसका खैबर पख्तूनख्वा में 22 से 26 मई तक जाएगा। तो वफाकी वज़ारत सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने खुसूसी तौर पर हिदायत की हैं कि तमाम वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे ज़रूर पिलवाएं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर आप इसका बर वक्त इलाज नहीं करेंगे और अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे नहीं पिलाएंगे तो ये उनके लिए ताहयात माजूरी की सूरत में उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और इसके संगीन नताइज न सिर्फ आपकी औलाद बल्कि उसके साथ साथ आप भी भुगतेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी पोलियो वर्कर्स। बलूचिस्तान लिसबेला में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान शाम कमाल खान की हिदायत पर सरदार अब्दुल रशीद की क़यादत में लियारी के अवाम ने ओथल बाजार में रैली निकाली, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवाम ने पाक आर्मी के हक में फलक शगाफ नारे भी लगाए। रैली के शरका ने हाथों में बैनर्स और प्रे कार्ड उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज की हिमायत में नारे दर्ज थे। रैली का आगाज फुलराई हाउस ओथल से किया गया। रैली मेन कौमी शाहरा और बाजार से होती हुई जो है अख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर सरदार अब्दुल रशीद फुलराई, मोहम्मद उमर लासी, सैयद हैदर शाह बुखारी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा, हम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। पाक फौज हमारे माथे का जूबर है। PTI के दहशतगर्दों ने सरकारी इमलाक और तंजीबात को नुकसान पहुंचाकर अपना मकरूर चेहरा दिखा दिया। मुल्क भर की तरह बनू में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर अवामुल हकूक ने चैन का सांस लिया है। शहरियों ने मुतालबा किया कि कीमतों में कमी के साथ साथ किरायों पर भी नजर रखी जाए। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान से। जी फिदा, बताएगा क्या कहते हैं अवाम? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है। पेट्रोल 12 रुपये फी लीटर सस्ता हुआ है और डीजल 30 रुपये। इससे आवाम को काफ़ी कुछ रिलीफ मिला है। आवाम इससे खुश हैं इस फैसले से, लेकिन इसके साथ साथ आवाम का ये भी कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सस्ते होने के बावजूद भी किराए बरकरार रहते हैं। किरायों में कोई कमी बेशी नहीं होती। तो हुकूमत को और इंतज़ामिया को आवाम कहते हैं कि चाहिए। रुख करते हैं फतेह जंग का। फतेह जंग से वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी मलिक सुहेल कमरियाल
साबिक सूबाई वजीर मादनियात चौधरी शेर अली खान, साबिक MPA सरदार इफ्तिखार अहमद खान की क़यादत में बड़े जुलूसों ने इस्लामाबाद PTM के एहतजाजी धरने में शिरकत की। इस मौका पर सीनियर नायब सदर नून लीग अटक हाजी जुल्फ़िकार बलोच, सदर हल्का PP2 सरदार कदीर खान, अमीर नवीद अख्तर, मलिक जबार अहमद, चौधरी ज़हूर, मलिक आसिफ बशीर, आदिल खान, मुबशर गुजर, मोहसिन भट्टी और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर में कम आमदनी वाले इलाकों के लिए साफ पानी की फराहमी के मजीद 2 बड़े मनसूबों का ऐलान कर दिया गया है। सांदा कला और ग्वाल मंडी में वासा यूनिसेफ के ताउन से नई वाटर सप्लाई लाइन बिछाई जाएगी। अहम तरीन खबर से आपको आगाह करें कि लाहौर में कम आमदनी वाले इलाकों के लिए साफ पानी की फराहमी के 2 मजीद बड़े मनसूबों का ऐलान किया गया। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, बताएगा 2 मनसूबों का ऐलान किया गया है। हमारे रिपोर्टर से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है, दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर में कम आमदन वाले इलाकों के लिए साफ पानी की फराहमी के मजीद 2 बड़े मनसूबों का ऐलान कर दिया गया। सांदा कला और ग्वाल मंडी में वासा यूनिसेफ के ताउन से नई वाटर सप्लाई लाइन बिछाई जाएगी। बताते चले कि लाहौर में कम आमदनी वाले इलाकों के लिए साफ पानी की फराहमी के मजीद 2 बड़े मनसूबों का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। सांदा कला और ग्वाल मंडी में वासा यूनिसेफ के ताउन से नई वाटर सप्लाई लाइन बिछाई जाएगी। बताते चलें कि लाहौर में कम आमदनी वाले इलाकों के लिए साफ पानी की फराहमी के मजीद 2 बड़े मनसूबों का ऐलान कर दिया गया है। सांदा कला और ग्वाल मंडी में वासा यूनिसेफ के ताउन से नई वाटर सप्लाई लाइन बिछाई जाएगी। अहम तरीन खबर अब तक पहुँचा रहे हैं। आपको बताते चलें, लाहौर में कम आमदन वाले इलाकों के लिए साफ पानी की फराहमी के मजीद 2 बड़े मनसूबों का ऐलान किया गया है, जबकि सांदा कला और ग्वाल मंडी में वासा यूनिसेफ के ताउन से नई वाटर लाइन सप्लाई की जाएगी। लाहौर में कम आमदनी वाले इलाकों के लिए साफ पानी की फराहमी के मजीद 2 बड़े मनसूबों का ऐलान कर दिया गया है। सांदा कला और ग्वाल मंडी में वासा यूनिसेफ के ताउन से नई वाटर सप्लाई लाइन बिछाई जाएगी। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं कामरान अली से। जी कामरान, बताएगा 2 नए बड़े मंसूबों का ऐलान किया गया है। हाँ जी बिल्कुल, ये यूनिसेफ और वासा लाहौर के ताउन से कम आमदनी वाले इलाकों के लिए साफ पानी की फराहमी के मजीद 2 बड़े मनसूबों का आगाज कर दिया गया है। सांदा कला और ग्वाल मंडी के इलाकों में वासा लाहौर यूनिसेफ के ताउन से नई वाटर लाइन सप्लाई बिछाएगा। ग्वाल मंडी के इलाके में 13,500 फुट पाइप लाइन बिछाई जाएगी। सांदा कला के इलाका में 11,650 फुट लाइन पाइप बिछाई जाएगी। सबाहत अमरीन ने कहा कि नई सप्लाई लाइन के यूनिसेफ वासा लाहौर को 6 करोड़ 80 लाख से जायद माली इमदाद फराहम करेगा। सांदा कला में 33 मिलियन और ग्वाल मंडी में 35 मिलियन इमदाद से ही मनसूबे शुरू किए जाएंगे। MD वासा ने कहा ये मनसूबा 2 से 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मनसूबे की तनसीब से सांदा कला और ग्वाल मंडी में 24,000 से जायद आबादी जो है वो मुस्तफीद होगी। यूनिसेफ लाहौर का तावन काबिल सताइश है। इस मनसूबे से वासा लाहौर को साफ पानी की तरसीली निज़ाम में मजीद बेहतरी लाने में मदद भी मिलेगी। इससे कबल यूनिसेफ के तावन से पंजपीर शादीपुरा के इलाका में 2 करोड़ की माली इमदाद से नई पाइप लाइन तनसीब अमल में लाई जा रही है। जी कामरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुक करते हैं ओकाड़ा का। ओकाड़ा में रेलवे स्टेशन पर लड़की से ज्यादती करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे पुलिस ने ओकाड़ा स्टेशन पर नाबालिग लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम हसीब और सहूलतकार आबिद को हिरासत में ले लिया है। अहम तरीन खबर अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चलें कि ओकाड़ा में रेलवे स्टेशन पर लड़की से ज्यादती करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि रेलवे पुलिस ने ओकाड़ा स्टेशन पर नाबालिग लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम हसीब और सहूलतकार आबिद को हिरासत में ले लिया है। ओकाड़ा में रेलवे स्टेशन पर लड़की से ज्यादती करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे पुलिस ने ओकाड़ा स्टेशन पर नाबालिग लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम हसीब और सहूलतकार आबिद को हिरासत में ले लिया है। ओकाड़ा में रेलवे स्टेशन पर लड़की से ज्यादती करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे पुलिस ने ओकाड़ा स्टेशन पर नाबालिग लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम हसीब और
सहूलतकार आबिद को हिरासत में ले लिया। ओकाड़ा में रेलवे स्टेशन पर लड़की से ज्यादती करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे पुलिस ने ओकाड़ा स्टेशन पर नाबालिग लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम हसीब और सहूलतकार आबिद को हिरासत में ले लिया है। को कमांडर हाउस में तोड़फोड़ जलाओ घेराव के वाक़े के बाद लाहौर में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरान को तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक एसपी कैंट ऑपरेशंस अफैज शफीक मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम नजर आए। ज़राए के मुताबिक आईजी पंजाब से लेकर निचले लेवल तक मुतअद्दिद पुलिस अफसरान को तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। पुलिस अफसरान ने पीटीआई के मुश्तइल कारकुनान को अहम इमारत समेत लाहौर की सड़कों पर तोड़ फोड़ से बरवक्त नहीं रोका। आपको बताते चलें को कमांडर हाउस में तोड़फोड़ जलाओ घेराव के वाकयात के बाद लाहौर में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरान को तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम से। जी वसीम, बताएगा कि तबादलों पर गौर किया जा रहा है, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से लाहौर में जलाओ घेराव पथराव और इसके अलावा तोड़ फोड़ की गई थी, तो वहीं पर जो है वो हमारे ज़राए के मुताबिक आईजी पंजाब से लेकर एसपी तक जो है वो ट्रांसफर के अहकामात जो है वो किए जाएंगे, जिस पर जो है मैं बताता चलूं कि बाकायदा तौर पर खासकर जो जिना हाउस था जिसको कहा जाता था कोर कमांडर हाउस, उसके अंदर भी तोड़फोड़ की गई। तो उसके बाद ये फैसला किया गया है कि जिम्मेदारान के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर एक्शन भी लिया जाएगा और तबादलों का एक बड़ा सैलाब आने वाला है। आईजी पंजाब से लेकर नीचे तक जो है वो तबादलों के इम्कानात जारी कर दिए गए हैं। हमारे ज़राए ने यह भी बताया है कि आईजी पुलिस से लेकर जो है वो नीचे एसएचओ तक ये तबादले किए जाएंगे, क्योंकि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को तोड़ फोड़ करते हुए जो है वो कंट्रोल नहीं किया गया था और बाकायदा तौर पर काफी नुकसान हुआ था, जानी भी माली भी। और खासकर अगर देखा जाए कोर कमांडर हाउस जिसको जना हाउस का नाम दिया गया है, वहां पर भी शरपसंद नासिर की जानिब से पथराव किया गया था, तोड़ फोड़ की गई थी, जलाओ घिराव किया गया था। उसी पर जो है उसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अफसरान को जो है वो तब्दील करने का अंदिया दिया गया है और आइंदा जो है वो 24 घंटों में उम्मीद है कि हमारे ज़राए के मुताबिक बड़ी तादाद में तबादले मतवक्को हैं। जी वसीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गर्मी बढ़ते ही शहरियों ने पानी और मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि दर्जा हरारत बढ़ने के साथ साथ जिस्म में पानी की कमी वाक़ई हो जाती है, जिससे लू लगने का खतरा होता है। सर को ढांपने के साथ साथ पानी और मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। मज़ीद जानते हैं मशरूबात की दुकान के बाहर मौजूद अपने रिपोर्टर इमरान चौधरी से। इमरान, बताइएगा। कमिश्नर ऑफिस इंतजामिया के करप्शन खात्मे के दावे हवा में उड़ा दिए गए। जूनियर क्लर्क महमूद खान 22 साल से सिनेमा इंचार्ज बनकर दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ हैं। महमूद खान ने कमिश्नर ऑफिस से ट्रांसफर करवाकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर में सिनेमा इंचार्ज की सीट पर कब्जा जमा रखा है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बताएं कमिश्नर ऑफिस इंतजामिया के करप्शन खात्मे के दावे हवा में उड़ा दिए गए। जूनियर क्लर्क महमूद खान 22 साल से सिनेमा इंचार्ज बनकर दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ हैं। महमूद खान ने कमिश्नर ऑफिस से ट्रांसफर करवाकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर में सिनेमा इंचार्ज की सीट पर कब्जा जमा रखा है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बताएं कि कमिश्नर ऑफिस इंतजामिया के करप्शन खात्मे के दावे हवा में उड़ा दिए गए। जूनियर क्लर्क महमूद खान 22 साल से सिनेमा इंचार्ज बनकर दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ है, जबकि महमूद खान ने कमिश्नर ऑफिस से ट्रांसफर करवाकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर में सिनेमा इंचार्ज की सीट पर कब्जा जमा रखा है। कमिश्नर ऑफिस इंतजामिया के करप्शन के खात्मे के दावे जो हैं हवा में उड़ा दिए गए। जूनियर क्लर्क महमूद खान 22 साल से सिनेमा इंचार्ज बनकर दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ हैं। महमूद खान ने कमिश्नर ऑफिस से ट्रांसफर करवाकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर में सिनेमा इंचार्ज की सीट पर कब्जा जमा रखा है। कमिश्नर ऑफिस इंतजामिया के करप्शन खात्मे के दावे हवा में उड़ा दिए गए। जूनियर क्लर्क महमूद खान 22 साल से सिनेमा इंचार्ज बनकर दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ है। महमूद खान ने
कमिश्नर ऑफिस से ट्रांसफर करवा कर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर में सिनेमा इंचार्ज की सीट पर कब्जा जमा रखा है। मज़ीद जान लेते हैं तफसीलात टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर जुनैद अशरफ से। जी जुनैद, बताइएगा। हमारे रिपोर्टर से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है, दोबारा से बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से जानते हैं जुनैद से। जी जुनैद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर से करप्शन का खात्मा ना हो सका, राय के मुताबिक आपको बताता चलूँ, महमूद खान जो है सिनेमा इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर में तैनात है। राय के मुताबिक दरअसल महमूद खान कमिश्नर ऑफिस का एक जूनियर क्लर्क है, लेकिन असलो रसूख की बिना पर गुज़िश्ता 20 साल से ज़ायद अरसे पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर में तैनात है। इस क्लर्क के पास 22 साल से सिनेमा का इंचार्ज मौजूद है। राय के मुताबिक सिनेमा घरों से NOC की मद में लाखों रुपए वसूल किए जा चुके हैं, जबकि थिएटर से इसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ये थिएटर का बादशाह बना हुआ है। थिएटर मालकान से मुबैना तौर पर लाखों रुपए मुख्तलिफ तरीकों से वसूल किए जाते हैं, कभी ईदी के नाम पर तो कभी दूसरे तरीकों से वसूल किए जा रहे हैं। चंद माह कभी थिएटर मालकान की जानिब से जो है इसे इस्तदा की गई कि इसे मजीद जो है इस तरह के तकाजे किए जा रहे हैं। इसके लिए थिएटर मालकान की जानिब से जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से इसके खिलाफ जो है कार्रवाई का आगाज किया गया है, और उनका कहना है कि करप्शन की वजह से इसे ओहदे से फारिग किया जाए, और इस एहलकार के खिलाफ थिएटर मालकान की जानिब से नैब एंटी करप्शन में केस दायर हैं। थिएटर मालकान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, चेयरमैन नैब और डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन से दरख्वास्त है कि इस तरह के जो क्लर्क और जो भी एहलकार मुलविस है करप्शन में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसको कमिश्नर ऑफिस लाहौर में वापस रिपोर्ट किया जाए। जी जुनैद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते की फ़ज़ाई मशक एनातोलिन ईगल 2023 में बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट टेक्निकल मशक एनातोलिन ईगल 2023 तुर्किया के शहर कोनिया में मुनक़्क़िद हुई। तर्जमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक एयर मार्शल इरफान अहमद, डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने मशक के अख्तितामी तकरीब में शिरकत की। एयर मार्शल इरफान अहमद ने मशक को कामयाब बनाने पर पाक फ़ज़ाइया के दस्ते की काविशों को खूब सराहा। मशक एनातोलिन ईगल 2023 का मकसद हकीकत पसंदाना और असर हाजिर के फ़ज़ाई जंगी हालात के पेश नज़र मुश्तरका कार्रवाइयों को जांचना था। उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी सलामती की सूरत हाल और फ़ज़ाई जंग के नए उभरते हुए तसव्वुरात पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के दरमियान बेहतर शराकत दारी के मतकाज़ी हैं। आलमी सलामती के माहौल में बढ़ती हुई पेचीदगियों के पेश नज़र बैनुल-अक़वामी और इलाकाई तज़वीरानराती सूरत हाल गहरी तब्दीलियों से गुजर रही है। पाकिस्तान और तुर्किया के फ़ज़ाई अफवाज के मबैन लाजवाल दोस्ताना ताल्लुकात की एक तवील तारीख रकम की गई। मश्क में शरीक फ़ज़ाई अफवाज के कॉम्बैट क्रू को एक दूसरे के तजर्बात से सीखने के साथ साथ बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने का मौका भी फराहम करेगी। एनातोलिन ईगल 2023 के दौरान पाक फ़ज़ाइया के माहिर पायलट्स ने तुर्किया, आज़रबाईजान, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और बरतानिया के फ़ज़ाई अमले के मद्दे मुकाबल अपनी सलाहियतों और पेशावराना महारत के जौहर दिखाए। असिस्टेंट कमिश्नर के नारवा सलूक के खिलाफ अंजुमन ताजरान जतोई ने तहसील भर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की है। ताजरों ने एहतजाजी रैली भी निकाली। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे मियां यासीन से जो रैली में मौजूद हैं। जी मियां यासीन, बताएगा क्या कहना है उनका? मौजूद हूँ मैं तहसील जतोई में। ऐसी जतोई के हद तक अमेज रवैये के खिलाफ आज अंजुमन ताजरान ने शटर डाउन हड़ताल की हुई है। इस हवाले से मेरे साथ अंजुमन ताजरान के सदर मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां मोहम्मद सयाल नसीम, मरकज़ी सदर अंजुमन ताजरान व ज़िली मेंबर ज़िली अमन कमेटी मुजफ्फरगढ़। जनाब, गुजारिश ये है कि ऐसी जतोई नहायत करप्ट है। इसने हमारे दुकानदारों का जीना हराम कर रखा है। हर आए रोज़ नाजायज़ पर्चे देता है और भत्ता मांगता है, मंथलियाँ मांगता है। मेहरबानी करके इसका तबादला किया जाए। हम सरापा एहतजाज हैं। जब तक इसका तबादला नहीं होगा ये हड़ताल जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चले जाएंगे या उसके बाद जो है ना पंजाब, जनूबी पंजाब लेवल तक ये हड़ताल होगी। मेहरबानी करता है हुक्मरान बाला, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं खुद भी मुस्लिम लीगी हूँ, इस करप्ट ऐसी का तबादला किया जाए। जी, जैसा कि आपने अंजुमन ताजरान के सदर की ज़ुबानी सुनी, उनका कहना है कि इस
बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जपा की ज़ेर सदारत कमेटी रूम में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इनफरादी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस फारूक कमर, डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जुबैर अब्बासी, एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मार्केटिंग मुनीज़े जावेद, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर चौधरी जुल्फ़िकार अहमद, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी बहावलपुर और महर मुलाजिम हुसैन, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अरूज फातिमा, जिला भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर की ज़ेर सदारत दफ्तर कमेटी रूम में इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने इंफरादी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस फारूक कमर, डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जुबैर अब्बासी, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मार्केटिंग मुनीज़े जावेद, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल चौधरी जुल्फ़िकार अहमद, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी बहावलपुर महर मुलाजिम हुसैन, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अरूज फातिमा, जिला भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर ने कहा कि एशिया खुर्द नोश के मुकर्रर करदा नर्क के मुताबिक फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में मुतहरक अंदाज में काम करें। उन्होंने कहा कि आला सुबह फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में जाकर फलों और सब्जियों की नीलामी के अमूर की मॉनिटरिंग की जाए। नखना में दुकानों, रेडियो कारोबार मराकज़ में बर वक्त आवाज़ किए जाए ताकि सरवीन को ख़रीदारी के वक्त दुश्वारी का सामना ना हो। उन्होंने मुकर्रर किए गए नर्क से ज़ायद पर एशिया खुद नोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में भी लाई जाएगी। इजलास में 1 मई से 14 मई के दौरान प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इस मौके पर बताया गया कि इस दौरान 10,530 दुकानों, रेडियो, दीगर कारोबारी मराकज़ में जाकर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने एशिया खुद नोश के नर्क और क्वालिटी का मुआयना किया। खिलाफ वर्जी पर मजूरी तौर पर 8,19,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। 4 दुकानदारों के खिलाफ मुतल्लिका थानों में FIR दर्ज कराई गई। शानी अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 14 दुकानें सील कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत एशिया खुद नोश की सप्लाई मैनेजमेंट कंपनी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें जिला भर में एशिया खुद नोश की वाफर मिकदार में दस्तावेज़ी का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत दी कि एशिया खुद नोश मुकर्रर करदा नरखों पर गौर किए जाए। डिमांड और सप्लाई के तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए एशिया ज़रूरिया की सप्लाई की मौसर अंदाज में निगरानी की जाए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस फारूक कमर, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अरूज फातिमा, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राई मार्केटिंग मुनीज़े जावेद, डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जुबैर अब्बासी और दीगर मुतल्लिका अफसरान। सक्कर में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाउंस की जानिब से पाक फौज की हिमायत में रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज सक्कर की सोसाइटी अखुवत नगर से हुआ, जो मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए सक्कर नेशनल प्रेस क्लब पहुंची। शिरका ने मिलिट्री रोड पर रेंजर्स और एहलकारों पर फूलों की पत्तियां निछावर करके अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज से जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। रैली के शुरका से खिताब करते हुए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाउंस सक्कर सिटी के सदर बचल महर का कहना था कि पाक फौज ने मुल्क के खातिर बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, जिसे किसी जमात शरपसंद अनासर या गिरोह को फरामोश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शरपसंद और मुल्क दुश्मन अनासर की जानिब से पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है, जो नहायत अफसोसनाक है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। मुल्क के 22 करोड़ आवाम पाक फौज के साथ है। बख्शापुर काही शहर में दरगाह खैरशार बुखारी के पास बड़ा कब्रिस्तान 4 दीवारी से महरूम हो गया। देखभाल न होने से कब्रें खत्म होने लगी। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे सुहारू खान से। जी सुहारू, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं बख्शापुर के साथ यूसी खाई में मौजूद हैं। यहाँ के 3 साल पुराने जो कब्रिस्तान भी हैं और यहाँ पर खैरशाह बुखारी का दरगाह भी है। यहाँ के जो कब्रिस्तानों को चौदीवारी ना होने की वजह से यहाँ के मवेशी माल और बरसात की पानी जो है वो कब्रों में दाखिल होता है और कब्रें जो है मुस्मार हो जाते हैं। मजीद हमारे साथ इलाके में भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं उनका क्या कहना है। जी, अवां हिते ॾिठो आहे त कब्रिस्तान हज़ारनि जी तादाद खां बि वधीक आहिनि। ही खाई शहर जो ऐं खाई जे भर पासे वारे ॻोठनि जो जेका बि आवाम आहे सो हिते तदबीन थियल आहे। ऐं ख़ुदारा असां आला अमलदारनि खे अपील था कयूं त 4 दीवारी ॾिनो वञे,
छो त हिते माल मवाशी ॿियो कुझु अचे थो, हिते क़ब्रिस्तान जो बेहरमती थिए थो ऐं ख़ुदा रा बस असां वधि खां वधीक अपील कयूं था त नोटिस वठी 4 दीवारी ॾिनो। ऐं तव्हां हिते ॾिसो था त हज़ारे तादाद में लखे तादाद में क़ब्रिस्तान आहिनि जेके चयो दीवारी न हुजण सबबु क़ब्रिस्तान जेके पाणी जी बरसाति जो पाणी अचे थो पाणी में ड्राई था वञनि। ख़ुदा रा असां आला मर्दनि खे इहो अपील था कयूं 4 दीवारी ॾिनो वञे। जी जी बिल्कुल, आपने यहाँ के इलाके मक्किनों की बातें भी सुनी। उनका यही कहना है कि आगे बढ़ते वक्त बताएं, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का न्यू पार्लियामेंट लॉजेस का दौरा, तामीर में तवील ताखीर पर सख्त बरहमी का इजहार किया, तहकीकात की हिदायत कर दी। जबकि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट और CDA के आला हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। स्पीकर को पार्लियामेंट लॉजेस में तेरे तामीर इजाफी फैमिली स्वीट पर DCA की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि न्यू पार्लियामेंट लॉजेस की तामीर का मंसूबा 2011 में शुरू हुआ, जो अब तक मुकम्मल न हो सका। गुज़िश्ता 13 सालों से मंसूबे की लागत में कई गुना इजाफा हो चुका है। तामीर में ताखीर की वजह से अरकान पार्लियामेंट को रहाइश के सिलसिले में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने CDA को मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की और मंसूबे की ताखीर के मामलात को ज़ेरे गौर लाने के लिए आला सतह मीटिंग बुलाने का भी फैसला किया। मीटिंग में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन PAC, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को मदऊ किया जाएगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।